तो बहनी लोग, आज हम सुनेंगे शैलपुत्री की कथा, जिनकी पूजा नवरात्रि के प्रथम दिवस पे की जाती है। दीदी दीदी हमको पूजा की विधि भी बताइएगा। हाँ हाँ जरूर बताएंगे। तो सभी लोग बोलिए शैलपुत्री मैया की जय हो। जय हो। शैलपुत्री को ही माता सती के नाम से भी जाना जाता है। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी, जो कि हिमालय के एक बहुत ही बड़े राजा थे। वे अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे, किंतु विधाता का लिखा तो कुछ और ही था। एक दिन माता सती हिमालय के पर्वतों पे यूं ही घूम रही थीं। हिमालय पे घूमते घूमते माता सती शिव जी के स्थान पर आ पहुंची। शिव जी के तेज से वह इतनी आकर्षित हुई कि उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि विवाह वह शिव जी से ही करेंगी। किंतु वह तो एक राजकुमारी थी और उनके पिताजी को यह रिश्ता कतई पसंद नहीं आया। पर माँ सती भी कहाँ किसी की सुनने वाली थी और उन्होंने अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर शिव जी से जल्द ही विवाह कर लिया। और उनके पिताजी इस बात से बहुत ही क्रोधित हुए। उनके विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को और बड़े बड़े संतों को आमंत्रित किया, किंतु माता सती और शिव जी को कोई आमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस बारे में पता चला तब वे बहुत दुखी हुई और उन्होंने मन ही मन बिना आमंत्रण के पिता के घर जाने का मन बना लिया। सती, मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या मांगने आई हो। मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं अपने पिता के घर जाऊँ। देखो सती, बिना बुलाए हमें किसी के घर नहीं जाना चाहिए, फिर वह स्वयं हमारे पिता का घर ही क्यों ना हो। पर आप यह क्यों नहीं समझते, जिन हालातों में हमारा विवाह हुआ उस बात से हमारे पिताजी अब भी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया। पर क्या पिता के घर जाने के लिए भी किसी निमंत्रण की जरूरत है क्या? जब वो मुझसे मिलेंगे तो उनकी नाराजगी स्वयं ही खत्म हो जाएगी। देखो सती, मैंने तुम्हें समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है। जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची तब उन्हें उनकी माँ की सिवा किसी ने स्नेह न दिया। उनके भाई बहनों ने उनका उपहास बनाया और राजा दक्ष ने उन्हें और शिव जी दोनों को अपमानित किया। माता सती अपने पति का अपमान सह न सकी। उन्हें इस बात का दुख था कि वे अपने पति के मना करने पे भी अपने पिता के घर आ गईं। आप सबने मेरा और मेरे पति का अपमान किया है। इसकी सजा आप सभी को अवश्य मिलेगी। जहाँ मेरे पति का सम्मान नहीं, वहाँ मैं नहीं। आज इस अग्निकुंड में मैं स्वयं की आहुति दूंगी। जब शिवजी को पता चला किस तरह राजा दक्ष के व्यवहार से दुखी होकर माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब उन्होंने वीरभद्र को राजा दक्ष के पास भेजा और उसने राजा दक्ष का सिर काट दिया। इस तरह राजा दक्ष के घमंड की समाप्ति हुई और दुखी शिवजी ने माता सती के शरीर को धारण करके तांडव शुरू किया। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ सती स्थल बना। यही माँ सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के नाम से जन्म लिया और कठोर तपस्या के बाद पुनः शिव जी से विवाह किया। बोलिए शैलपुत्री माता की जय हो।